बंद पड़ी है सदियों से जो खिड़की, कौन खोलेगा? अगर मैं भी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा? विषय विकसित भारत पर बात करने जा रहा हूं। योगा कर्मसु कौशलम की हमारी यह ज्ञान सुता भारत भूमि, जिसकी संस्कृति में हमने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक सारथी के श्रीमुख से विश्व को गीता का ज्ञान देते हुए देखा, तो वहीं विश्व गुरु विवेकानंद के उद्बोधन का कैसे सारे संसार ने स्वागत किया, इसके भी हम साक्षी बने। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय देखे तो वहीं श्रीनिवास रामानुजन, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान भी। स्वरूप बदलता रहा लेकिन संस्कृति नहीं। आज भी जहां चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से हमने पूरे विश्व को कम संसाधन, कम बजट में भी साध्य को हासिल करने का संदेश पूरे विश्व को दिया, तो वहीं वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर G20 की अध्यक्षता करते हुए पूरी दुनिया को एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य का भी पाठ हमने पढ़ाया। किंतु दुर्भाग्यवश भारत के सामाजिक ढांचे में कुछ चुनौतियां रही हैं, जिसके कारण आज हम विकसित भारत के उस मुकाम पर नहीं हैं जिसके हम वास्तविक रूप से हकदार हैं। इन्हीं चुनौतियों से लड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समावेशी विकास हेतु ज्ञान अवधारणा, दैट मीन्स G फॉर गरीब, Y फॉर यूथ, A फॉर अन्नदाता किसान और N फॉर नारी को प्रोत्साहित करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव रखी गई है, जिसके ही बदौलत आज हमारा भारत G7 विकसित राष्ट्रों की ही भांति चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तीव्रता से बढ़ रहा है, जहां देश के बाहर विश्व शांति का संदेश वाहक ज्ञान गंगा यमुना जल से निर्मित अबुधाबी भारती मंदिर को आज पूरा विश्व एकटक निहार रहा है, तो वही देश के भीतर वो कश्मीर जहां कभी सन्नाटा छाया रहता था, आज संगलदान से बारामूला पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का शोर सुनाई दे रहा है। ग्रीस, आर्मेनिया सहित 115 देशों के 2500 प्रतिनिधि रायसीना डायलॉग हेतु भारत आते दिख रहे हैं, तो वहीं दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन आज हमारा भारत पूरी दुनिया में अपनी प्रगति का परचम लहरा रहा है। सो टुडे द मेन क्वेश्चन फॉर आवर यूथ इज नॉट व्हाट शुड बी डन, बट हाउ शुड इट बी डन। फिर से, बंद पड़ी है सदियों से जो खिड़की, कौन खोलेगा? अगर मैं भी नहीं बोला तो बोलो कौन बोलेगा? नींव पड़ चुकी है। अब हम 40 करोड़ युवाओं का यह दायित्व है कि इस नींव पर विश्व गुरु विकसित भारत की भव्य इमारत को खड़ी कर दे। कैसे होगा ये? यदि हम सड़क पर पड़े कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल रहे हैं। राष्ट्रपति जी द्वारा स्वच्छता मित्रता से सम्मानित इंदौर की इंदिरा अनिवाल ने यही किया। यदि हम पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से किसी वृक्ष का रोपण कर रहे हैं, गौरा देवी को कौन भुला सकता है? यदि हम जल की एक एक बूंद का संरक्षण कर रहे हैं, पद्मश्री बसंती देवी हमारे लिए आदर्श है। यदि हम भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए अपने मूल कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो फिर जरा बताइए विश्व गुरु विकसित भारत की यह मंजिल हमसे कितनी दूर रह पाएगी? जापान में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज के मेडल ईवेसिस से मैन्युफैक्चर किए गए थे। यूएसए की नाइक कंपनी खराब पड़े जूतों के रबर का इस्तेमाल करके टेनिस बॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट बना रही है। हमारा कृषि वन रिसर्च सेंटर धूलकोट देहरादून में भी जो पीरूल पड़ा रहता है, उस पीरूल से जैविक खाद, मशरूम उत्पादन किया जा रहा है। रीयूज, रिकवर, रिसाइकल के इसी व्यावसायिक सामर्थ्य को हम युवा भी खुद में विकसित करके इस देश में हरित अर्थतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, इससे रिसोर्स कंजर्वेशन तो होगा ही, ई वेस्टेज की भी कमी होगी, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन भी होगा, और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इससे 1.4 करोड़ से अधिक भारत में रोजगार भी सृजित होंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, यदि राजस्थान के गुलाबी पत्थर से कर्नाटक के चरमोती पत्थर, गुजरात की अस्त धातु से महाराष्ट्र के टीक वुड तक कलेक्टिव रिसोर्सेज से एक भारत श्रेष्ठ भारत बनकर हम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, तो फिर क्या सारे यूथ एक होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत बन करके कलेक्टिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से विश्व गुरु विकसित भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे?
आइए संकल्प से सिद्धि लाएं, मिलकर विश्व गुरु विकसित नया भारत बनाएं। जय हिंद, जय मां भारत।